तो देखिए, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खात्मे के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या। और यह सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल के हमले में नसरल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई और अब यह युद्ध एक अहम मोड़ पर, क्योंकि अब इसमें ईरान की डायरेक्ट एंट्री हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो एक महायुद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर आई है और वो बड़ी खबर ये कि नसरल्लाह के खात्मे के बाद इजराइल का बड़ा एक्शन। लेबनान में इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो देखिए, नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी इजराइल की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। लेबनान में एक बार फिर से इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब ऐसे में आशंका बढ़ जाती है मिडिल ईस्ट में तनाव की। और आपको बताएं कि इजरायली सेना ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन भी लॉन्च किया है, जिसके बाद तनाव की स्थिति अब और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इजराइल का जो एक्शन है वो अभी तक रुका नहीं है। एक बार फिर से ग्राउंड एक्शन पर इजराइल। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हैं। विशाल, ये जो परिस्थितियां इस वक्त बनती हुई नजर आ रही हैं, इस बीच मुझे लगता है कि सबसे अहम सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में ये महायुद्ध का संकेत है? ईरान की डायरेक्ट एंट्री हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल ईरान का अगला कदम क्या होगा, पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। लेकिन अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया है और हसन नसरुल्लाह की मौत पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो बयान दिया उसमें साफ तौर से कहा कि इजराइल की आत्मरक्षा के कदम के साथ अमेरिका खड़ा है और इजराइल ने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि हसन नसरुल्लाह सैकड़ों अमेरिकी नागरिकों की मौत का भी जिम्मेदार है। इसके अलावा ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल लॉन्च कर रहा है लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, जहां पर हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो छिपे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल शाम एक और खबर सामने आई है, हसन नसरुल्लाह की जगह हिजबुल्लाह में जिस व्यक्ति को सेकंड नंबर की पोजीशन मिलने वाली थी उसे भी इजराइल ने मार गिराया है। उसका नाम हसन खलील यासीन था और यह भी एक एयर स्ट्राइक के जरिए इसको इजराइल ने मार गिराया है। यानी इजराइल इस बार हिजबुल्लाह को पूरी तरह से ध्वस्त करने के मूड में दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक कई जगह एयर स्ट्राइक करना। और अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी इजराइल पूरी तरह से कर चुका है, ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है इजराइल। ऐसी स्थिति में ईरान ने जो मुस्लिम देशों से अपील की है वो देखने लायक होगा कि क्या ईरान की अपील पर मिडिल ईस्ट के और जो देश हैं वो ईरान के साथ आएंगे, क्या वो हिजबुल्लाह का साथ देंगे। हालांकि ये बहुत मुश्किल दिखता है। ईरान फिलहाल यहां पर चेतावनी जरूर दे रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ईरान कोई बड़ा कदम उठाने की स्थिति में आज की तारीख में है। ठीक है विशाल, आप मेरे साथ रहिए और अपडेट्स आपसे लेंगे। लगातार इस पूरे मसले को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं। नसरल्लाह की मौत पर अब ईरान की तरफ से भी बड़ा रिएक्शन सामने आया है। ईरान ने यूएनएससी की मीटिंग बुलाने की मांग कर दी है। लेबनान, मिडिल ईस्ट में हमलों पर चर्चा होगी, ईरान का यह कहना है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि ओआईसी भी फौरन इसको लेकर मीटिंग बुलाएं। तो देखिए, अब ईरान की तरफ से बड़ा रिएक्शन। ईरान ने यूएनएससी की मीटिंग बुलाने की मांग कर दी है कि लेबनान और मिडिल ईस्ट में जो हमले हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए, ये ईरान का कहना है। और अब इसको लेकर जो रिएक्शंस है वो भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। ईरान को लेकर नेतन्याहू की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया है। अब देखिए, नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल की पहुंच में पूरा मिडिल ईस्ट है। ये कह रहे हैं नेतन्याहू, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इजराइल पहुंच नहीं सकता। लेबनान के बाद ईरान को भी इजराइल की दो टूक। ईरान की बुरी ताकतों का इंजन था नसरुल्लाह। तो देखिए, पहले ईरान की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया नसरुल्लाह के खात्मे को लेकर, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इजराइल पहुंच नहीं सकता। इजराइल की पहुंच में पूरा मिडिल ईस्ट आता है। सुनिए क्या कहा नेतन्याहू। हमने इजरायलियों, सैकड़ों अमेरिकियों और दर्जनों फ्रांसीसियों समेत अन्य देशों के कई नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से हिसाब बराबर कर लिया है। हमने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने के लिए नसरुल्लाह का खात्मा जरूरी था। नसरुल्लाह सिर्फ आतंकवादी नहीं था, वो ईरान की बुराई की धुरी का इंजन था। वो और उसके लोग इजराइल को तबाह करने के प्लान के आर्किटेक्ट थे। उसे सिर्फ ईरान संचालित नहीं करता था, बल्कि कई बार वो ईरान को संचालित करता था। ईरान या मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के लंबे हाथ नहीं पहुंच सकते हैं। आज आप जान गए हैं कि ये कितना सच है। तो देखिए, अब जो इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन किए जा रहे हैं, नेतन्याहू की तरफ से बयान दिया जा रहा है। अब ऐसे में बड़ा अपडेट आ रहा है कि जो ईरान है वो घबरा गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई अंडरग्राउंड हो गए हैं।
सीक्रेट लोकेशन पर ले जाए गए हैं अली खामेनेई। नसरल्लाह के खात्मे पर ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान, दुनिया भर के मुस्लिम हिजबुल्लाह का सपोर्ट करें। तो देखिए, ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं खामेनेई की तरफ से बयान, और ये भी जानकारी आ रही है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर कहे जाते हैं खामेनेई, वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। एक ऐसी लोकेशन पर खामेनेई चले गए हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, सीक्रेट लोकेशन है। ईश्वर की मदद और ताकत से अब लेबनान आक्रामक दुष्ट दुश्मन को पछताने के लिए मजबूर कर देगा। सभी मुस्लिमों को अपनी क्षमता के हिसाब से इस वक्त लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहना चाहिए। ईश्वर की मदद और ताकत से अब लेबनान आक्रामक दुष्ट दुश्मन को पछताने के लिए मजबूर कर देगा। सभी मुस्लिमों को अपनी क्षमता के हिसाब से इस वक्त लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहना चाहिए। चलिए एक बार फिर से आपको मेरे सहयोगी विशाल के पास हम लेकर चलते हैं। विशाल, ईरान की तरफ से चाहे कोई भी बयान दिए जा रहे हो, फ्रंट में आकर ईरान अब ये कह रहा हो कि सब मुस्लिम इकट्ठा हो, हिजबुल्लाह का साथ दें, लेकिन खामेनेई का अंडरग्राउंड हो जाना क्या सीधे इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि ईरान ये समझता है कि इजराइल ने जिस तरीके से अपनी ताकत दिखाई है, एक के बाद एक ग्राउंड ऑपरेशन, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर तक पहुंचना, तो कहीं ना कहीं क्या डर ईरान के मन में नजर आता है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर, और ये परसों रात में ही खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया था। ये अनडिस्क्लोज लोकेशन है जहां उनको भेजा गया है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि ईरान को कहीं ना कहीं लगता है कि जब इजराइल हिजबुल्लाह के मुख्यालय तक अपनी पहुंच कर सकता है, वहां पर एयर स्ट्राइक कर सकता है, हसन नसरुल्लाह को टारगेट कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा को देखते हुए ईरान की जो एजेंसियां हैं उन्होंने ये कदम उठाया है, खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर भेजा है। लेकिन ईरान लगातार यहां पर जो मुस्लिम देश हैं और अन्य लोगों से सपोर्ट की मांग कर रहा है हिजबुल्लाह के लिए, और यहां पर ईरान कोई बड़ा कदम उठाएगा इस बात की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है, क्योंकि ईरान के अगल बगल के जो देश हैं वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जाकर कोई ईरान का साथ दे पाए ऐसा बहुत मुश्किल फिलहाल दिखाई दे रहा है। और 7 अक्टूबर पिछले साल जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, उसके बाद से ईरान तमाम देशों से अपील कर रहा है कि वो इजराइल के खिलाफ सामने आए, लेकिन बहुत सारे देश खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। वो बीच की लाइन लेकर मिडिल ईस्ट के देश इस पूरे मुद्दे पर चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ईरान के सामने भी विकल्प बहुत कम नजर आ रहे हैं, और ऐसा नहीं लगता है कि ईरान कोई बड़ा कदम इस वक्त जल्दबाजी में उठा पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा विशाल आपने, और लगातार जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, आपने क्योंकि ग्राउंड पर भी विशाल इस युद्ध को देखा है, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इसमें होने चाहिए थे, शांति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन जब से ये वॉर शुरू हुआ लगातार हम देख रहे हैं वॉर बढ़ता चला गया। और अभी आने वाले समय में क्योंकि नसरल्लाह की मौत के बाद क्या संकेत नजर आते हैं, क्या ये युद्ध अब और ज्यादा प्रचंड होगा या कोई मिडवे निकलने के आसार आपको दिख रहे हैं विशाल? ये फिलहाल तो कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में अभी भी इजराइल के जो नागरिक हैं वो हमास के कब्जे में हैं, उन्हें बंधक बनाकर रखा हुआ है, हमास ने उन्हें अभी तक छोड़ा नहीं है। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी उत्तरी इजराइल के जो इलाके हैं वहां पर हमले किए जा रहे थे। तो ऐसे हालात में इजराइल कोई बीच का रास्ता निकालेगा ये बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि मध्यस्थता का प्रयास किया गया कतर की तरफ से, मिस्र की तरफ से लगातार बातचीत की गई, यहाँ ईरान के साथ में भी और इजराइल के साथ में भी, और इसके अलावा अन्य संगठन के साथ। मैं आपको रोक रही हूं।